Good morning, students. Today we will study about minerals. Minerals are naturally occurring compounds or elements found in the earth crust. जो मिनरल्स है वो नेचुरल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. जो सभी रॉक्स हैं वो अलग अलग मिनरल्स के टाइप से बने हैं, अलग अलग मिनरल्स से बने हैं. द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरलोजी. मिनरल्स की स्टडी को हम मिनरलोजी कहते हैं. मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मिनरल्स को डिवाइड किया गया है मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स में. यानी जो मिनरल्स है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स. द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स. वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक या दो मेटल्स उसमें पाए जाते हैं मिनरल्स में, उनको हम मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं. मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स. जो मेटल्स है इनका यूज़ बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्रिज, स्कूटर, कार, एरोप्लेन एक्स्ट्रा इनमें यूज़ किया जाता है. आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर सम इम्पोर्टेंट मेटल्स दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. जो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सभी इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड, शाइनिंग एंड कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स. जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, शाइन करते हैं और ईज़िली स्ट्रेचेबल है, हम उनको ईज़िली स्ट्रेच कर सकते हैं. मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. देखो, मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. जो मरकरी है वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर यानी कि जो सामान्य तापमान होता है उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स. द मिनरल्स फ्रॉम विच नॉन मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स. वो मिनरल्स जिसमें से हम नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिन मिनरल्स में से जो नॉन मेटल्स है वो निकलते हैं, उनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं. नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर क्रिस्टल फॉर्म्स. और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं. दे आर हार्ड. ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं. एंड कैन बी पॉलिश्ड टू मेक जेमस्टोन. और इनका यूज़ जेमस्टोन को पॉलिश करने में किया जाता है. डायमंड एंड ग्रेफाइट. जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल. ये नॉन मेटल है. जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल लीड यानी जो पेंसिल है उसमें यूज़ होता है. क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर एक्सेट्रा ये सभी नॉन मेटल्स हैं. सम ऑफ दीज नॉन मेटल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. इनमें से कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था मिनरल्स, जैसे कि कौन से थे, विटामिन्स एंड मिनरल्स स्टडी किया था. उसमें कुछ मिनरल्स ऐसे थे जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. We will discuss about some non-metallic metals such as coal, petroleum oil and natural gas. अभी हम कुछ नीचे नॉन मेटालिक मेटल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस स्टडी करेंगे. कोल क्या होता है? कोयला. Coal is formed from decomposition of dead remains of trees and other plants of swampy forest. Swampy forest यानी दलदला जंगल. विच गोट बरिड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. यानी वो जंगल जहाँ पर वो ज़्यादा दलदल होती है. तो कोयल कैसे बनती है, कोयला कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. जो प्लांट्स है, ट्रीज़ हैं,
डेड मतलब अगर मिट्टी में दफन हो जाते हैं, गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, उनकी वजह से जो है कोयला बनता है। और इसको बनने में कम से कम वो बरीड रहते हैं, दफन रहते हैं कम से कम हज़ारों सालों तक, तब जाकर कोयला बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इट ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू कोयल। ये किस में चेंज हो जाता है? कोयला में चेंज हो जाता है। कोल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी used in as fuel to run steam engines, generating electricity in thermal power plants and blast furnaces in steel plants। जो कोयला है उसको एक एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। कैसे? स्टीम इंजन्स हैं उनको चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला का यूज़ किया जाता है। और जो भट्टे वगैरह होते हैं जैसे कि ईंटों के भट्टे हैं, उनमें जो कोयला है उसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोयला का यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कुकिंग एट होम्स। इसका यूज़ घरों में खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आयरनिंग क्लोथ्स। और इसका इस्तेमाल कपड़ों को आयरन करने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। Petroleum is formed from decomposition of dead remains of tiny plants and animals that lived underwater and got buried millions of years ago। पानी के अंदर जो प्लांट, छोटे छोटे पौधे और एनिमल्स रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन से, यानी कि जब वो दफन हो जाते हैं अंदर ही पानी के, तो उनकी डिकम्पोजिशन यानी उनके गलने से और सड़ने से जो है पेट्रोलियम बनता है। और इसको भी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी इसको भी हज़ारों सालों का टाइम लगता है। ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर, हाई हीट, ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इट चेंज इनटू पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। पेट्रोलियम इज़ यूज एज ए फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो पेट्रोलियम है वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों में, जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? जब हम ऑयल का यूज़ किसी चीज़ को पॉलिश करने में यूज़ करते हैं। एंड वैक्स, दीज फ्यूल्स आर यूज टू रन कार्स। इन फ्यूल्स का यूज़ कहाँ पर होता है? कार, स्कूटर, बसेस और एरोप्लेन्स में इनका यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये चल पाती हैं। नेचुरल गैस इज़ फाउंड डीपर। जो नेचुरल गैस है वो बहुत नीचे, डीपर, गहराई में पाई जाती है। नियर द पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पर पेट्रोल डिपॉजिट होता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है। नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग। नेचुरल गैस का यूज़ कुकिंग, खाना बनाने के लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG इज़ यूज टू रन व्हीकल्स। गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस? CNG। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल विद लेस पोल्यूटेंट्स। ये एक बिल्कुल साफ़ क्लीन फ्यूल है जिसके अंदर कोई भी पोल्यूटेंट्स नहीं है, कम पोल्यूटेंट हैं और इससे पोल्यूशन नहीं फैलता। जो गाड़ियाँ CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलती है उन गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं फैलता, कम फैलता है। कंजर्विंग नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज है उनको कंजर्व करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना। ऑल नेचुरल सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सभी नेचुरल सोर्सेज जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ दीज नेचुरल सोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रेन्यूएबल। कुछ नेचुरल सोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ये नॉन रेन्यूएबल है, यानी इनको अगर हम इनको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो इनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट दे विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ नॉट यूज केयरफुली, अगर इनको हम अच्छे से केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों सालों से भी ज़्यादा समय लगता है। और अगर इनको हम ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट, ख़त्म हो जाएंगे।
वी मस्ट कंजर्व दीज नेचुरल सोर्सेज बाय जस्ट फॉलोइंग सर्टेन ईजी स्टेप्स। तो हम इन रिसोर्सेज को, नेचुरल सोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो कर। वी मस्ट स्विच ऑफ फैंस, लाइट, टेलीविज़न व्हेन नोबडी इज इन द रूम। अगर कोई रूम में नहीं है तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए फैंस, लाइट और टेलीविज़न को। वी मस्ट रीयूज़ एंड रिसाइकल मेटल्स, प्लास्टिक्स, पेपर्स एक्सेट्रा। जो मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स है और पेपर हैं, उनको हमें दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। कौन कौन सी है? सन, विंड एंड वाटर एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये हमें नेचुरल मिलती हैं।